उसको कहीं डिमार्केट करके विभक्त करके देखने की प्रवृत्ति नहीं है। इस बात को हमको देखना चाहिए। भारतवर्ष के अंदर चर्चा चलती है आज जिस परिस्थिति में जो वैदिक ऋषि विचार कर रहा है और आज की जो परिस्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है, 100 वर्षों के भीतर जो इस देश के अंदर परिवर्तन दिखाई दिए, यह बिल्कुल वैदिक युग के ऋषियों के बाद की कथाएं और कहानियां हैं। ये कैसे कब विकृत हुई, कब यहाँ पर कंटामिनेशन आई, कब इसमें दोष आए, ये शोध के विषय, ये चर्चा करनी चाहिए। जिस डिपार्टमेंट में हम खड़े हैं यहाँ पर इतिहास विभाग है और इसके दायरे में आता है कि भारतवर्ष के अंदर वैदिक ऋषि कहता है, भारतवर्ष में तो जन्म को लेकर के कभी भी द्वयम स्थान और अनादर का भाव इस देश के अंदर कन्या के प्रति और स्त्री के प्रति कभी रहा ही नहीं। आप ध्यान रखें, ऋग्वेद का ऋषि कहता है हमारे देश के अंदर वेदों को, मनुस्मृति को गाली देने की एक परंपरा आ गई बिना पढ़े हुए। मैं गया था वहाँ रांची के अंदर, रांची स्टेट यूनिवर्सिटी में वहाँ कार्यशाला चल रही थी, दुनिया भर के सब प्रोफेसर आए थे, उसमें 70 केवल महिला प्रोफेसर आई थी। अपर्णा हमारी वहाँ पर राजनीति शास्त्र पढ़ाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, मुझे आई। वहाँ के वाइस चांसलर ने कहा कि आप एक सत्र लेने के लिए आइए। उन्होंने कहा कि अब तक यहाँ पर 4 लेक्चर हुए हैं, सबने वेद को गाली दी है, सबने उपनिषद को गाली दी है, सबने मनुस्मृति को गाली दी है और ये सब लोग यही करते चले गए। यहाँ आप जरा आइए वहाँ पर। मैं जब वहाँ गया तो मैं उसी दिन सूचना प्राप्त हुई थी, मैं गया वहाँ पर, तैयार भी नहीं था। मैंने लोगों से ही पूछा कि आप सभी लोग प्राध्यापक हैं, आपने कितने लोगों ने चारों वेद को एक साथ देखा है? बहुत कम हाथ उठे। उपनिषद किसने देखे हैं? बहुत कम हाथ उठे। मैंने कहा कि मनुस्मृति कितने लोग पढ़े हैं? वेद पढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, कितने लोग पढ़े हुए हैं? पूरी मनुस्मृति किसी ने पढ़ाई नहीं की थी। मैं कहा कि बीइंग ए प्रोफेसर, आप लोगों ने अपने भाषणों में, अपने लेक्चर में, अपने प्रवचन में जहाँ भी बोले होंगे, उपनिषद की चर्चा किए हों, वेद का उद्धरण किए हों, मनुस्मृति की चर्चा किए हों, कितने लोग ऐसे हैं? उसमें मैक्सिमम हाथ उठे थे। मैंने कहा कि जो स्थिति आपकी है कि बिना पढ़े बिल्कुल आप प्रवचन कर रहे थे, बिना देखे आप प्रवचन और भाषण दे रहे थे, वही स्थिति उनकी भी थी जो आपके बीच में आकर के लेक्चर दे करके गए हैं। न तो वेद पढ़े हैं, न उपनिषद जाने हैं, न वो एक्सप्लोर करते हैं, बस केवल सुनी सुनाई बात पर कि वेद स्त्री विरोधी थे, उपनिषद स्त्री विरोधी थे, ये सारी बातें वो कहते हैं। मनुस्मृति को तो इस देश के अंदर जला करके सेलिब्रेट करते हैं कि ये बिल्कुल नारी विरोधी मनुस्मृति है। इस तरह से इस देश के अंदर प्रस्तावनाएं दी गई और आज उनको सत्य मानने की सीमा तक लोग जाकर के चर्चा करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है शिक्षा क्षेत्र की, ये शोकांतिका है। इसको कैसे दूर कर सकेंगे, हमको विचार करना चाहिए। आप ध्यान रखें कि ऋग्वेद का ऋषि क्या कह रहा है। आज जब चर्चा चलती है, भ्रूण हत्या की चर्चा चलती है, तो पहले परीक्षण होता है कि पुत्री है कि पुत्र है। उस समय क्या चर्चा करता है वो वैदिक ऋषि? मम पुत्रा शत्रु हरणो अथो मैं दुहिता विराट उता हमास्मि संजया पत्यो मैं श्लोक उत्तम। मेरा पुत्र शत्रु का नाश करने वाला और तेजस्वी है, मेरी पुत्री अत्यंत तेजस्वी है, मैं विजयशाली हूँ, पति के पास मेरी ही कीर्ति है। ये माँ कहती है, पुत्री के विषय में कहती कि मेरी पुत्री बहुत ही तेजस्विनी है, बहुत ही तेजस्वी है, ऐसा वो कहती है। भारतवर्ष के अंदर अब मुझे पता नहीं कि इसमें कितना वैज्ञानिकता है, कितना यह औषधीय दृष्टि से सही है, लेकिन वैदिक ऋषि क्या कहता है कि ब्रह्मवादिनी पुत्री प्राप्त करने के लिए इस देश के अंदर अनुष्ठान होता था कि हमको ब्रह्मवादिनी पुत्री प्राप्त हो, विदुषी पत्नी प्राप्त हो, आजीवन जिसको ज्ञान प्राप्त करने की अभिक्षा और लालसा हो, ऐसी पुत्री हमको चाहिए। इसके लिए करना क्या है? अतय इच्छेत दुहिता में पंडिता जाएत सर्वमायुर्यादिति तिलौदनम पांचवित्वा सर्विस्मन्तः मंतः। इसका अर्थ क्या? 80 जन्मित वही, मुझे विद्वान कन्या प्राप्त हो और यह 100 साल तक जिए। ये ऋग्वेद का ऋषि एक कल्पना करता है कि मुझे विद्वान कन्या प्राप्त हो और वह 100 साल तक जिए। 100 साल तक जिए, केवल वही नहीं, और जो स्त्री कल्पना करती है कि मुझे इतनी विदुषी कन्या प्राप्त हो और वह भी 100 साल तक जीना चाहती है, तो उसको क्या खाना चाहिए? वैदिक ऋषि बताता है कि ऐसी कन्या, विदुषी कन्या, ब्रह्मवादिनी कन्या प्राप्त करने के लिए घी मिश्रित चावल और तिल खाना चाहिए, तो ऐसी पुत्री प्राप्त होती है। वैदिक ऋषि कहता है, ऋग्वेद का ऋषि कहता है।
कहाँ पर भ्रूण हत्या उस समय थी? कहीं कुछ नहीं था ऐसा। भारतवर्ष के अंदर कल्पना थी कि हमको ऐसी कन्या पैदा हो, हमको ऐसी पुत्री पैदा हो। और इसलिए इस देश के अंदर संगच्छमाने उति समन्ते स्वसारा जामि पितृरूपस्थे क्रम, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। बेटे और बेटियां अलग अलग नहीं हैं। इसलिए नारीवाद की जो कल्पना चलती है दुनिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर उस कल्पना के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है, कहीं कोई रूम उसके लिए नहीं है कि हम उसकी चर्चा करें। और हमारे देश के अंदर तो ये कितनी अच्छी बात है। संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामि पितृरूपस्थे क्रम, दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से घुले मिले हैं। बांधव भूत यह कन्याएं पिता की गोद में खेलती हैं। बेटे को जितना अधिकार है उससे ज्यादा पुत्री को कम नहीं है, वो उतना ही बिल्कुल से पिता के गोद में खेलने वाली कन्याएं। ऋग्वेद का ऋषि कहता है, वर्णन करता उस समय के समाज का। इस पर चर्चा होनी चाहिए, समाज के अंदर बातचीत होनी चाहिए। और इसलिए भारतवर्ष के अंदर जब शिक्षा की बात चलती है तो दो स्तर पर शिक्षा दी जाती थी। वो ऐसी कन्याओं को सद्योपाह कहते थे जो आजीवन ज्ञान प्राप्त करने की अभिक्षा से वो ज्ञान के क्षेत्र में उतरती थी, और सहोदपाह के नाते वो ऐसी थी जिनको सीमित समय में ज्ञान प्राप्त करना था, जो गृहस्थ जीवन में जाती थी। शिक्षा का अधिकार सबको बिल्कुल बराबर था। और आप देखेंगे लड़के जब युद्ध के क्षेत्र की युद्ध विद्या की शिक्षा लेते थे उनको वीरा कहते थे, ये वीर कहते थे, लड़कियों को वीरा कहते थे। यहाँ तक कि तत्र ब्रह्मवादिनी अग्निधनम वेदाध्ययनम च वैश्यचार्या, इस देश के अंदर अध्ययन करने वाली लड़कियों को भी उन्हीं सब नियमों का पालन करना पड़ता था। वेद का अध्ययन करना पड़ता था, हवन करना पड़ता था, अग्नि में आहुति देनी पड़ती थी, और वैश्यचर्या का भिक्षावृत्ति प्राप्त करके ही अपने जैसे आश्रमों को चलाते थे वैसे उनको भी करना पड़ता था। जो लड़का कार्य करता वही लड़कियों को भी कार्य करना पड़ता था। उस समय के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो उस समय के थे गुरुकुलों में, यह परंपरा थी। इसी परंपरा के हिसाब से हम सबको देखना चाहिए। आप तो देखेंगे कि विवाह की जो पद्धति है किस तरह से इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो चल रहा है। आज भारतवर्ष के अंदर आप वैदिक तिथि से विवाह करते हैं तो भारतवर्ष में एक संविधान बना, उसके माध्यम से आपको कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। भारतवर्ष के अंदर जो ऋग्वेद का ऋषि है वह कहता है, उसकी ऋषिका है सूर्य सावित्री है। 50वां जो सूक्त है उसका विवाह संबंधित है। एक ऋषिका वो सूक्त देती है, एक महिला वो सूक्त देती है। जीवन को कैसे संचालित करना, वैवाहिक जीवन को किसी पुरुष ने नहीं बनाया है, ये पुरुष आधारित और पुरुष से कंट्रोल समाज के अंदर जो वहाँ आंदोलन प्रारंभ हुआ, जहाँ नारी को नारी का अधिकार नहीं था, उसको मानवी मानते तक नहीं थे, वहाँ पर आंदोलन चला। और यहाँ पर तो समंजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नव, सभी देव हमारे बीच सामंजस्य बनाए रखें, हमारे हृदय एक रहें, ये वैदिक ऋषि कहता है। पति पत्नी के अंदर कितना सामंजस्य है, हमारे एक रहे मन, हमारा हृदय एक हो, इस तरह की वो प्रार्थना करता है। और सूर्या सावित्री कहती हैं, वो मंत्र है उसका, साम्राज्य ये साम्राज्य सस्त्रे भव, साम्राज्य सस्वा भव, नंदांतरी साम्राज्य भव, साम्राज्य अधिदैव विषु, ये ऋग्वेद की ऋषि का कहती है। पति के घर की साम्राज्ञी बनो, सबको बस में करने वाली बनो, तुम वहाँ परतंत्र नहीं हो, तुम गुलाम नहीं हो, सबको वशवर्ती करो अपने, तुम सबको प्रभावित कर लो। अंतः कृणुस्वमा हृदयमाना इनौ सहस्त्र से सहस्त्र सती, तुम मुझे अंतःकरण में स्थान दो, हमारे मन और तुम्हारे मन मिलते रहें। ये पुरुष स्त्री से प्रार्थना करता है कि तुम मुझे अपने हृदय में स्थल में स्थान दो। तो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरी खेती हो, तुम मेरी पसली से निकाल करके बनाई गई, वो नहीं कहता भारतवर्ष का ऋषि। और इस ऋषि से आप यजुर्वेद संहिता की बात देखें कि हमारे देश में स्त्री, पृथ्वी और गोमाता के मध्य दिखाई देने वाला जो समाज है और समान गुण है, उसका हृदयंगम वर्णन मिलता है, इतना सुंदर वर्णन मिलता है। पत्नी की कामना वाला पति कहता है, शीतल सीधे साधे स्वभाव वाली रमणीय कार्य करने वाली हे स्त्री, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करो। इसे कुलयामिनी, पुत्रवती, पुरंदरी विशेषणों से संबोधित करता है। कितना सुंदर शब्द है इस देश के अंदर नारी के लिए, ये विशेषण दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलते।
इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर खोज होनी चाहिए, इस पर बिल्कुल आप बातचीत करें। और कहता है पुरुष, हे वधू, जिस प्रकार मैं तुम्हें ग्रहण कर रहा हूँ उसी प्रकार तुम भी मुझे स्वीकार करो। आओ हम मिलकर प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे के लिए समान विचारों के सहारे 100 वर्षों तक जीने का संकल्प करें। इस देश का एक संकल्प था, इस देश की प्रतिज्ञा थी, इस देश की यह इच्छा थी, यह अभिष्ट था उनके जीवन का, और इस जीवन को हमको इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। हम भारतवर्ष के अंदर इंद्राणी का जो कथन है वह तो शक्ति के उद्गाता के रूप में कहे जा सकते हैं। वो कहती है, अहम केतुरहम मूर्धा अहम मुद्रा, मैं कुल कीर्ति की ध्वजा हूँ। वो पराधीन नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं है। वो कहती है, मैं कुल कीर्ति की ध्वजा हूँ, कुल को मेरे कारण यश मिला है, मैं कुटुंब का मस्तक हूँ। मेरी इंद्राणी कहती है, मैं ये कुटुंब का मैं मस्तक हूँ, सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। समाज के अंदर, परिवार के अंदर उसका स्थान कितना ऊंचा है। विदेश की महिलाओं के हम नाम लेकर के भारतवर्ष के अंदर इन महिलाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जैसा हो जाता है कि भारतीय महिलाएं इतनी उच्च कोटि का आदर्श जीवन के अंदर लेकर के चलती थी, और जो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हुआ आपस का, मर्द और पुरुष का, हमारे देश के अंदर स्त्री को, नारी को औरत नहीं कहा गया। और भूल करके कभी भी किसी नारी को यदि आप औरत कहते हैं तो उसका इससे बड़ा अपमान कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि अरबी भाषा में औरत का अर्थ ही योनि होता है। वो भोग की माध्यम बन जाती है, वो साथ साथ चलने वाली साधर्मणी कभी नहीं कहा। इसलिए औरत शब्द से हमारे देश के अंदर, हमारे देश में कभी उसको अभी समझ नहीं किया, कभी हमने उसको समझाइश नहीं किया। भारतवर्ष के अंदर पीड़ित महिलाओं के विषय में आज बड़ी चर्चा चलती है, उसके लिए कोर्ट खुले हुए हैं, महिला कोर्ट बने हुए हैं, सब जगह जाते हैं लोग वहाँ। हमारे देश के अंदर एक पीड़ित महिला थी, इतना नाम था उसका। परिवार के अंदर पति उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं करता है, उसको अपमानित करता है। पत्नी का दर्प, पत्नी का भीतर का स्वाभिमान जागृत होता है, और अपने एकमात्र पुत्र महिदास को लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे आज घर को छोड़ रही हूँ, तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से मेरे पुत्र का भविष्य अंधेरे में आ जाएगा। महिदास को लेकर के पत्नी एक पति का घर छोड़ती है और महिदास को ऐसी शिक्षा देती है, उच्च कोटि की शिक्षा देती है। वह महिदास इतने उच्च कोटि के महान ग्रंथों का निर्माण करता है, और उस महिदास के ग्रंथों का नाम किसको प्राप्त, समाज ने स्वीकृति क्या दी, उस इतरा के नाम पर उस महान बेटे की महान कीर्ति का नाम पड़ा ऐतरेय ब्राह्मण और ऐतरेय उपनिषद। देश के अंदर माता के नाम पर इसका शोध होना चाहिए, तेज होना चाहिए। आप काशी के ऊपर दीदी बता रही थी वृंदा परांजपे की काशी पर एक अध्ययन शुरू होने वाला है, आप इस पर भी अध्ययन शुरू करिए, क्योंकि काशी वैदिक अध्ययन का केंद्र रही है, उसमें आना चाहिए बिल्कुल। कि इतरा का आपको जरूर विचार करना चाहिए। भारतवर्ष के अंदर तो केवल इतरा की कहानी नहीं है। आप देखेंगे कि बृहस्पति की जो पत्नी जुहू थी, उनको सोमनाथ का राजा अपहरित करके ले गया उसको। समाज में इंद्र खड़े हो गए, वायु खड़े हो गए और बृहस्पति को समझाते हैं कि जुहू मन से पवित्र है, वो निष्पाप है, वो उग्र है, वो तेजस्विनी है। शरीर के दोष से मनुष्य का मन अपवित्र नहीं होता। बृहस्पति तुम उसको स्वीकार करो। एक पीड़िता को दबाव डाल करके बृहस्पति ने जुहू को स्वीकार किया है, और वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा पहले सोम जब अपहरित किया था उसके पहले वाला सम्मान बृहस्पति उनको देते हैं। एक सामान्य, जब चर्चा करते हैं लोग तो सामान्य व्यक्ति इसको बोलता है कि भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी नारी थी जो लांछित थी समाज में, उसका लड़का पढ़ने के लिए गुरुकुल में जाता है, तो नाम क्या दे उसके पिता का, नाम का तो पता ही नहीं है। गुरु ने पूछा कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहा कि मैं माँ से पूछ के बताऊंगा, मेरे पास मेरे पिता का नाम नहीं है। कहा कि पूछ करके आओ। माँ ने कहा कि पुत्र तुम्हारी माँ के पास समाज के अनेकों पुरुष आते हैं, तुम किसके पुत्र हो, मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं बता सकती। पुत्र जाता है और सत्यवाणी अपने गुरु से कहता है कि माँ कहती है कि मेरे पास तो अनेकों पुरुष आते हैं, तुम किसके पुत्र हो मुझे पता नहीं है। एक पीड़ित समाज की नारी, गुरु कहता है कि पुत्र तुम एक तेजस्विनी और सत्यवादी एक महिला के पुत्र हो, तुम सत्यवादी हो, तुमको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। जाबाल का वो कहा कि तब मेरे पिता का नाम क्या होगा, कहा कि तुम्हारी माँ जाबाला है, तुम्हारा नाम जाबाल होगा। सत्यकाम का नाम, उसकी टाइटल सत्यकाम जाबाल पड़ा।
और उन्होंने अनेक वैदिक सूक्त दिए हैं देश के अंदर, अनेक ग्रंथ लिखे। इस देश की जो परंपरा रही है इसको हमको विचार में ले करके आगे चलना चाहिए। ये छंदोग्य उपनिषद में उनकी कहानी है, इस पर चर्चा की जा सकती है। हमारे देश के अंदर लोग कहते हैं कि विधवा हो जाए तो पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता, वैदिक ऋषि निषेध करता है। इस देश के अंदर आपके साथ देखिए, आप समझ लीजिए कि ऋग्वेद की, ये ऋग्वेद दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ये ऋग्वेद के शब्द हैं। वो कहता है उदेश्व नार्य भी जीरोकम गता सुमे तमुपयेश ही हस्त गाभस्य सिदिशो स्तवेद पत्युर्जनिस बहुव। कहता हे नारी, मृत पति की आशा छोड़ शेष बचे पुरुषों में से जीवित वर को प्राप्त हो। तुम्हारा पति मर गया और उसी की आशा में पूरे जीवन तुम लोग अपना व्यर्थ कर दो, ऐसा नहीं। जीवित पुरुषों में से जो तुम्हारे योग्य है उनका तुम वर्ण करो और इस बात का विचार करो। इस तरह से वो कहता है। और फिर वहाँ ऋषि कहता है कि अपश्यम युवती नियमाना जीवावृतेभ्य परिणमयानम मानम अंधेर यत तमसा प्रकृता शीत प्राप्तो अपचिम मनमय। ऐसा तदेना। वो ऋषि कहता है कि मैं उस युवती को देखा कि उसको मृत पति से दूर ले जाया गया और उसका पुनर्विवाह किया गया और उसके जीवन का अंधेरा आलोक में परिवर्तित हो गया। ये वैदिक ऋषि कहता है। उस समय पुनर्विवाह की ये प्रथा थी इस देश के अंदर। भारतवर्ष के अंदर नारी को दबा करके त्रस्त करके रखने की चेष्टा इस देश के अंदर कभी नहीं हुई। आप अंतिम बात, क्योंकि मुझे भी सुनना है दीदी को, उनका बहुत बड़ा फलक है, बहुत बड़ा होराइजन है, एक बहुत महान क्षितिज उनके पास खड़ा हुआ उसके अनुभव का, उनको हम सुनेंगे। लेकिन जिस समय महाभारत में आप पढ़ेंगे अनुशासन पर्व में उमा महेश्वर का संवाद है, महेश्वर का, आप उस संवाद को पढ़ें, इस पर रिसर्च करें, इस पर शोध करें, आगे चर्चा करें। महेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी सहधर्मणी हो, सधर्मचारिणी में तुम समशीला समव्रता समानता मम चार्ध शरीरस्य तो चार्धेन निर्मितम सूर्य कार्यकरी तुम। ऐसा कहते हैं सहधर्मचारिणी हो, एक जैसा तुम्हारा हमारा धर्माचरण है, दोनों का शील एक है, दोनों का व्रत एक है, तुम हमारे ही पराक्रम के समतुल्य हो, तुम्हें कहीं कोई कमी नहीं है पार्वती। जो शिव का पराक्रम है, पार्वती का पराक्रम कहीं भी कम नहीं है। आप उसको पढ़िए, कभी हम चर्चा नहीं करते, महाभारत पढ़ते नहीं हैं। इतिहास विभाग से तो अपेक्षा की जा सकती है कि आप इन चीज़ों को सामने लाएं, लोगों को बताएं। प्राचीन इतिहास का विषय नहीं है। आज जब वर्तमान बिगड़ रहा हो तो इस वर्तमान को बनाने के लिए अपने प्राचीन भारत के उन सुदृढ़ और सुंदर सूत्रों को लेकर के समाज को कैसे संचालित करें, ये हमको विचार करना चाहिए। फिर उमा पूछती हैं कि आत्मा का संबंध स्त्री से है या पुरुष से है। पश्चिम के अंदर जितने भी वहाँ विचारधारा आई, जो भी आई, उसने तो स्त्री को उसके अंदर माना ही नहीं कि इसके अंदर आत्मा है। लड़ाई लड़ते रहे लोग, हमारे अंदर भी आत्मा है, स्वीकार करो। कोर्ट को स्वीकार करना पड़ेगा, उनकी आत्मा है उनके अंदर। स्त्री के अंदर आत्मा होती है वो मानते ही नहीं थे, वो तो पुरुष के अंदर आत्मा है ऐसा मानते थे। लेकिन उमा जब पूछती हैं, यहाँ पर जब साहब सिंह बैठे हैं, दुनिया घूमे हुए हैं, सब पश्चिम के संस्कृति का अध्ययन करके आगा, वो सब जानते हैं कि वहाँ किस तरह से लोग विचार करते थे। तो शंकर कहते हैं निर्विकारम सदैव आत्मा स्थित्वम पुंसत्वम न चात्मानि कर्म प्रकारेण तथा जात्यम जात्यम प्रजापति कृत्वा तु पौरुषम कर्म स्त्री पुमान अपि जायते स्त्री भायुक्त पुमान कृत्वा कर्मणा प्रबला भवेत्। ये शंकर कहते हैं उमा से। वो कहते हैं कि आत्मा में न स्त्रीत्व है न पुरुषत्व है, कर्म प्रकार के अनुसार जाति प्रकार बनते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसको वैसा ही जन्म आगे प्राप्त होता है, क्योंकि हम तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ये कहते हैं कि यदि पौरुष विचार वाली कोई नारी है तो अगला जन्म उसका पुरुष में परिवर्तित हो जाएगा, अगला जन्म पुरुष का उसका होगा। और कोई स्त्रैण पुरुष है जिसके अंदर ममता है, जिसके अंदर सारे गुण हैं जो समाज को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, तो उसका अगला जन्म स्त्री रूप में प्राप्त होता है। ऐसा ये शंकर कहते हैं। इसलिए तुम में हम में कोई बिल्कुल अंतर नहीं है। स्त्री पुरुष के समय ये बिल्कुल समाधिकारी है, समव्रती है, समशीला है, ये ऐसा कहते हैं। और इसलिए नारी भी पुरुष के भांति भिन्न भिन्न दोषों से गुणों से युक्त है, सबके अंदर वो है। इसलिए भारतवर्ष के अंदर हमने जो कल्पना की
कि सबको मिलकर के काम करना चाहिए। नारीवाद और इसके कारण जो झगड़े हुए, जिनका नाम दीदी सीमा ने लिया, कि फ्रांस के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो क्रांति चली 1950 तक आते आते उनको लड़ना पड़ा। 1920 में अमेरिका के अंदर वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। जिस देश के अंदर नारी को इतना सम्मान प्राप्त हुआ, वहाँ पर उनको वोट देने का अधिकार देते नहीं थे। नारी ये मनुष्य में आएगी कि नहीं आएगी, वहाँ कोर्ट निर्धारित कर रहे हैं। लड़ाई इतनी संघर्ष लड़ाई चली है और वहाँ पर भी विचार शुरू हो गया है। जिन स्त्रियों के नाम से दुनिया के अंदर नारीवाद का आंदोलन चला, भारतवर्ष के अंदर जो नारीवाद का आंदोलन चलाने वाली महिलाएं हैं, आप उनकी पुस्तकें उठा के देख लीजिए। मुझे नहीं पता है कि इसमें से कितने लोग नारीवाद को संपोषित करने वाली पुस्तकें पढ़े हैं। उन पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो कैसे कैसे विषय उभर करके आते हैं। घिन आती है मन के अंदर बड़ी पीड़ा पैदा होती है कि भारतवर्ष के अंदर पैदा होने वाली स्त्री इस प्रकार की भाषा बोल सकती है। उसने तो वेद पढ़ा है, उपनिषद पढ़ा है और पश्चिम की अवधारणा लेकर के इस देश के अंदर किताबें लिखती हैं। ऐसी गलीज पुस्तकें तो पश्चिम के अंदर भी लोगों ने नहीं लिखा है, किसी ने लिखा है ऐसा बिल्कुल। भारतवर्ष में मैं समझता हूँ कि वो बेटी फ्रीडान ने 2 पुस्तकें लिखी। बेटी फ्रीडान ने भी ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया होगा जैसी नारीवादी भारतवर्ष की स्त्रियों ने अपनी पुस्तकों के अंदर उपयोग में लाए हैं। शब्द आप कल्पना करिए, कुटुंब व्यवस्था सुरक्षित घेरा नहीं है, कुटुंब व्यवस्था में हम सुरक्षित नहीं है, ऐसा वो कहती हैं ये स्वतंत्रता की कब्र है। महिला की स्वतंत्रता कुटुंब में समाप्त हो जाती है, कब्र बन जाती है। एक ग्रेव यार्ड है महिलाओं के लिए। कुटुंब की व्यवस्था उद्ध्वस्त होनी चाहिए। व्यभिचार अथवा स्वैराचार्य की कल्पना या पतिव्रता समर्पण निष्ठा के सिक्के का दूसरा भाग है। निष्ठा, समर्पण, ये पतिव्रता शब्द जो भारतवर्ष के अंदर है, हम सिक्का को उलट देंगे, स्वैराचारी बनेंगे। ये सारी प्रतिध्वनि उसमें से पैदा होती है, अनुभूति पैदा होती है। उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद हम कैसा देश निर्माण करना चाहेंगे। इसलिए आज के दिन हमको विचार करना चाहिए, इस पर हमको शोध करना चाहिए। स्त्री के गर्भाशय को समाज विशेष के धर्म के पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जाना यह पुरुष सत्तात्मक समाज व्यवस्था का सबसे घिनौना दाव होता है। ये पुस्तकों के अंदर ये शब्द आ रहे हैं, इस तरह से लिखते हैं। जो कुछ व्यक्तिगत होता है वह सब राजनीतिक होता है। मैंने पुस्तकों को पढ़ा है, देखा है, उसमें से निकाला मैंने कि ये आपको बताया जाए कि जो चल रहा है विमर्श के देश में, जो नैरेटिव स्थापित किए जा रहे हैं, जो कुछ और स्त्री नामक जाति का पुरुष नामक जाति द्वारा हमेशा शोषण होता है। इस देश के अंदर 2 जातियां मिली हैं, स्त्री एक जाति अलग है और पुरुष एक जाति अलग है। कोई पुरुषवाद चलाए, कोई नारीवाद चलाए, दोनों तरफ से लट्ठा हो, यही है नारीवाद का अर्थ। क्या है इसका? भारतवर्ष के अंदर हम सब जानते हैं कि जिस समय इस आंदोलन के अंदर लाल रक्त मिला, लाल रंग मिला है, उस लाल रंग की सबसे बड़ी एक अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है रूस के अंदर। क्रांति जब हुई, अलेक्जेंड्रा कोलोनतायचा उसने बिल्कुल आंदोलन किया कि हमको बिल्कुल गर्भ धारण करने के बाद तुरंत अधिकार मिलना चाहिए, कि हमको बिल्कुल गर्भपात करवाएं, हमको बिल्कुल उसको सुख नहीं चाहिए और कुटुंब व्यवस्था ध्वस्त होनी चाहिए। इस प्रकार का आंदोलन रूस के अंदर प्रारंभ होता है और इंक पार्ट थियरी वहाँ पर चलती है समाज के अंदर। आप कल्पना करिए, इंक पार्ट थियरी कितनी विभत्स थियरी वहाँ पर आई और उसका दुष्परिणाम कितना हुआ कि लेनिन जैसा व्यक्ति जो कुटुंब व्यवस्था को ध्वस्त कर रहे थे, उन्होंने इंक पार्ट व्यवस्था के कारण जो दुष्प्रभाव समाज के अंदर पड़ रहा था, उसको उन्होंने गर्भपात को कानूनी ये तौर से बंद करा दिया कि कोई अब इस देश के अंदर गर्भपात नहीं कर सकता है। इसलिए बंधुओं, हम सब लोगों को वो स्त्री की लैंगिकता और प्रजनन क्षमता पर नियंत्रण पाने के लिए उसे कुटुंब के भीतर रवाना कर दिया गया। महिलाएं पुरुषों का शुक्र बीज माथे पर धारण करने के लिए मांग में सिंदूर भरती है। कितना बड़ा काम इस देश के अंदर है भारतवर्ष में। इस तरह से बातें कहना समाज के अंदर एक विद्रोह के रूप में जिस आंदोलन को चलाया जाओ, उस आंदोलन को भारतवर्ष के अंदर एक महिला दिवस 111 वर्षों तक मनाए या अनंत काल तक मनाए। भारतवर्ष की जो दृष्टि है इस महिला दिवस पर आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि कैसी स्थिति है, क्या संस्कृति है। इंग्लैंड से पढ़ करके हमारे अजय प्रताप सिंह जी आए हुए हैं। हमारे अभी यहीं पर प्रदीप था, पढ़ता था एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डॉक्टर वहाँ पर है। अभी ओपी उपाध्याय जो यहाँ पर डॉक्टर, उनका दोनों क्लास फेल थे हमारे पास। उसने कुटुंब व्यवस्था के खिलाफ ये सारी की सारी जो साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है,
उसने एक बिल्कुल अमेरिका के लोगों ने एक अपना ये सर्वे किया है, तो प्रदीप ने शेयर किया हमारे पास, कहा उसने उस सर्वे का परिणाम क्या आया है, इस बात को मैं कह करके समाप्त करूं। क्योंकि कहा कि अमेरिका के अंदर जितने बालक हैं वो छोटे छोटे बालक हैं, भारतीय भी हैं अमेरिकन भी हैं। उसने कहा कि सर्वे में वहाँ के समाजशास्त्रियों ने इसको खोज कर देखा कि जब स्कूल से छुट्टी होती है, ये चाइल्ड साइकोलॉजी होती है कि जैसे घंटी बजती है छुट्टी की, भारतवर्ष के लड़के नाचते कूदते बिल्कुल एकदम झंडा डंडा पटकते हुए अपना बस्ता लेके दौड़ते हैं कि घर हमको तुरंत जाना है। कहा कि वही परिस्थिति अमेरिका के अंदर भी है। छोटे बच्चे उत्साह से भाग के भागते हैं, और जो अमेरिकन बच्चे हैं मुंह लटकाए हुए, सैडिस्टिक बने हुए, पूरा का पूरा पेसिमिस्ट जैसे मुंह लटकाए हुए स्कूल से निकलते हैं। तो उन्होंने वहाँ के समाजशास्त्रियों ने विचार किया कि आखिर कारण क्या है इसके पीछे, कौन इसको कैसे कर रहा है। तब पता चला कि भारतीय बच्चों की साइकोलॉजी के अंदर एक सिक्योरिटी का बोध है, सुरक्षा का बोध है। वो सोचता है कि मैं जब घर जाऊं तो मेरे पिताजी दरवाजे पर मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, माँ हमारी नौकरी करती होगी, तो उसकी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने पुत्र से 2 मिनट पहले जाकर के पहुंच जाऊं घर पर, मैं पहले पहुंचूं। ये उसकी कोशिश रहती है। और इसकी प्रतीक्षा में जो उत्साह उसके अंदर रहता है, जो इंतजाम रहता है, माँ से पिता से मिलने की जो उसकी उत्कंठा रहती है, उससे दौड़ता जाता है। और ये अमेरिकन बच्चा जब निकलता है तो इतना सुरक्षा बोध से ग्रस्त हो गया है, वो सोचता है कि आज मैं जाऊंगा तो मेरी माँ दरवाजे पर खड़ी होगी किसी पराये पुरुष के हाथ को पकड़ करके, और वो कहेगी कि फ्रॉम नाउ ऑन ही इज योर फादर, न्यू फादर। मुझे माफ कीजिएगा, नारी दिवस हम लोग आज मना रहे, इस तरह से विदेशी महिला और भारतीय महिला करके हम बात ना करें। ठीक बात है, आप शायद सही कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बहुत हृदय से और बहुत सम्मानपूर्वक आपके शब्द को दीदी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन जब कहीं कंपैरिजन होती है और श्रेष्ठता की कंपैरिजन होती है, भारतवर्ष के अंदर हमने कभी भी मातृ दिवस, पितृ दिवस, सारे दिवस, मुझे तो ऐसा लगता है कि 365 दिन हम लोग कोई न कोई दिवस मना रहे हैं, आज पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। लेकिन पश्चिम के अंदर जो आंदोलन की जड़ है, उस जड़ की तरफ हमको जाना पड़ेगा कि उसकी जड़ क्या है, और भारतवर्ष की संस्कृति और भारतवर्ष के वाङ्मय कहते क्या हैं हम। इसका उत्तर तुमको दुनिया को भी देना पड़ेगा कि जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हैं उसके कारण आपकी कुटुंब व्यवस्था टूट रही है। आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, वहाँ के सीनेटर, वहाँ के सारे लोग कर रहे हैं। महिलाएं सब समाज की एक नहीं हो सकती है। वृंदा परांजपे और सिमोन बुआ दोनों एक नहीं हो सकती, इसमें दो मत नहीं है। और इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि दुनिया के अंदर जो महिलाएं हमारी आदर्श कैसे हो सकती हैं। आन ह्यूजिंसन हो, चाहे सिमोन बुआ हो, चाहे बेटी फ्रीडान हो, चाहे उसमें जर्मन ब्रियन है, उसमें लिखा है, पुस्तकें लिखी उसने कि हमारे आंदोलन का ये मतलब नहीं था कि हम स्त्रीत्व खो दें, मातृत्व खो दें, नारी को ही समाप्त कर दें। नारी को समाप्त करने का उद्देश्य हमारा नहीं है। नारी बिल्कुल समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित होनी चाहिए वो पुरुष से किसी स्तर पर कम नहीं है। ये जिस दिन भावबोध वहाँ पैदा हो जाए, हमारे देश के अंदर ऑलरेडी है, वो सबके अंदर है। और माता से और बहन से, ये इससे जब सीमे से बाहर सीमा से निकलती है स्त्री, तो शायद समाज के अंदर विपर्यास हमको देखने को मिलता है, विभ्राट देखने को मिलता है, विघटन देखने को मिलता है। उस विघटन को हमें रोकना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति की दृष्टि क्या है, हमको समाज को तो बताना पड़ेगा कि हमारी दृष्टि है। लोग स्वीकार भी करते हैं कि तुम्हारा देश तो महान है, और हर दृष्टि से नारी का सम्मान, कुटुंब की व्यवस्था, ये उनको भी बताने की जरूरत है। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, विभाजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम दुनिया को उनकी आंखें खोलने के लिए भारत को बता रहे हैं कि हमारा समाज कैसा था। आप लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, और दीदी को यदि मेरी बातों से कुछ कष्ट हुआ होगा तो बहुत विनम्रता से क्षमा प्रार्थी होकर के ही मैं अपनी बात को आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त